दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोगों के मन को उत्सुकता से भर देता है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी लोग टाइम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं भी टाइम ट्रैवलिंग करूँ और पास्ट में की गई गलतियों को ठीक कर सकूँ, या फिर फ्यूचर में जाकर अपने फ्यूचर को देखूँ। शायद आप सभी लोग भी ऐसा करना चाहते होंगे, लेकिन क्या ये संभव है? आपने टाइम ट्रैवल पर बनी बहुत सी फिल्में देखी होंगी, जिनमें हीरो अपने मुताबिक टाइम ट्रैवलिंग करता है, जो हमें उत्सुकता और रोमांच से भर देती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है। तो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। हिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का इतिहास बहुत पुराना है। आपने बहुत सी कहानियों में समय यात्रा के बारे में सुना होगा, जिसमें से एक है महाभारत। महाभारत में बताया गया है कि राजा रायता काकुदमी ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं और जब वे पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि धरती पर बहुत से युग बीत गए हैं। शायद राजा काकुदमी ने ही पहली बार टाइम ट्रैवल किया था। और अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो 1895 में H.G. वेल्स का टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन 1905 में आई आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में बताया गया कि टाइम का भी एक डायमेंशन है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टाइम? दोस्तों, समय क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए 1905 से पहले टाइम स्थिर था, जो कभी भी नहीं बदलता था या सभी जगहों और ग्रहों पे एक जैसा ही था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सभी के इस भ्रम को तोड़ा और बताया कि सभी जगह टाइम अलग अलग चलता है। टाइम स्पीड और स्पेस दोनों में अलग चलता है। मतलब जब आप स्पेस में ट्रैवल करोगे तो टाइम अलग होगा। मतलब कि जब दो लोग स्पेस में ट्रैवल करेंगे अलग अलग स्पीड से, तो उन दोनों के लिए टाइम अलग चलेगा। जो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम स्लो चलेगा, और जो ज़्यादा स्लो चलेगा उसके लिए टाइम फास्ट चलेगा। और स्पीड ऑफ लाइट तक तो टाइम रुक ही जाता है। हम आइंस्टाइन की दोनों जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी को सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट की स्पीड बढ़ जाती है और वो तेजी से अर्थ को ऑर्बिट करने लगती है, जिससे सैटेलाइट का टाइम हर दिन 38 माइक्रोसेकंड ज़्यादा हो जाता है। मतलब सैटेलाइट हर दिन 38 मीटर सेकंड फ्यूचर में चली जाती है। और इसका इफेक्ट एस्ट्रोनॉट्स पे भी पड़ता है। जब वो धरती पर वापस आते हैं तो वे अपने ट्विन से थोड़े ज़्यादा यंगर होते हैं, तो मतलब वो भी टाइम ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये टाइम ट्रैवल कुछ मिली सेकंड से सेकंड तक ही होता है। क्या हम लंबे समय का टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? अगर साइंटिस्ट की माने तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम अभी अपने आप को भी देखें तो हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। क्या मतलब यार, कुछ भी। हम तो ये वीडियो देख रहे हैं, तो टाइम ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचो, हम अभी पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ लगातार जा रहे हैं। मतलब कि यही तो टाइम ट्रैवल है, पास्ट से प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाना। इसी टाइम ड्रिफ्ट को टाइम ट्रैवल कहते हैं। लेकिन हमारा टाइम ट्रैवल ऐसा ही है कि हमें फ्यूचर में जाने के लिए उतना ही टाइम लगता है
जितनी स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। मतलब अगर हमें एक दिन आगे फ्यूचर में जाना है तो हमें एक दिन आगे फ्यूचर में पहुंचने के लिए एक दिन का ही टाइम लगेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर हमें टाइम ट्रैवलिंग करनी है तो हमें फास्ट होना पड़ेगा। हम जितने फास्ट होंगे टाइम उतना ही स्लो चलेगा। अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुंच जाएं, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलें, तो हमारे लिए टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। इससे रिलेटेड 1971 में जेसी हाफेल और आरी कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया। ये घड़ियां कुछ ऐसी दिखती हैं, जिसमें से एक घड़ी उन्होंने लैब में रखी तो बाकी 3 घड़ियों को वो अपने साथ प्लेन में लेके गए और प्लेन से उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए। और जब वे उन घड़ियों को देखने लगे तो सभी घड़ियों का टाइम अलग अलग था। जो उन्होंने अपने लैब में छोड़ी थी उस घड़ी का टाइम सबसे धीमा था, और जो तीनों घड़ियां थी वो उस लैब वाली घड़ी से कुछ नैनोसेकंड आगे थी। कुछ लोग कहेंगे कि नैनोसेकंड का फर्क क्या होता है, बट दोस्तों 1971 में प्लेन आखिर कितनी तेजी से उड़ सकता था। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो यही नैनोसेकंड का टाइम कुछ सालों में जा सकता है। लेकिन विज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि हम लाइट की स्पीड के आसपास भी जा सकें। अभी तक सबसे फास्ट जो इंसानों ने बनाया है वो है रॉकेट। उसकी स्पीड 58,000 किलोमीटर पर आवर है, जो नासा का जूनो स्पेस एयरक्राफ्ट है। और लाइट की स्पीड नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है। अगर मान भी लें कि आप लाइट की स्पीड के 95% तक की स्पीड भी हासिल कर लो, तो ऐसे में आप उस स्पेसशिप में 1 साल भी ट्रैवल करोगे तो धरती पर लगभग 300 साल गुजर जाएंगे, क्योंकि टाइम सिर्फ आपके लिए धीमा हुआ था, बट धरती पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं। ये तो था कि हम स्पीड के द्वारा टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो दूसरा है ग्रेविटी। हम ग्रेविटी से भी टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपको क्या लगता है टाइम ट्रैवलिंग के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।